नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। दिव्यांगता को मात देता 10 साल का कृष्णा। कोहनियों से लिखता है, घुटनों पर चलता है, बल्ले से चौके छक्के मारता है। अनास नदी पर बाइक और ऊंट गाड़ी की टक्कर, एक युवक की मौत, 2 लोग हुए घायल। बोरदा गांव में स्कूल बस की टक्कर से बाइक चालक गंभीर रूप से घायल, उदयपुर रेफर किया गया। निशनावत गांव में बाइक और ऑटो की टक्कर, चचेरे भाई की मौत, बहन घायल। त्रयंबकेश्वर महादेव मंदिर में धूमधाम से मनाया गया फागोत्सव। फाल्गुन कृष्ण एकादशी के अवसर पर हुआ आयोजन। अफीम तोल केंद्र स्थानांतरण से किसानों में आक्रोश, सांसद सीपी जोशी को लिखा पत्र। भट्टमेवाड़ा समाज की बैठक में खर्चीले रीति रिवाजों पर लगा, शादी में केवल 4 तोला सोना देने का प्रस्ताव। भूंगड़ा गांव में गैस टंकी में लगी अचानक आग, नन्हे कृष की बहादुरी से टला एक बड़ा हादसा। गांधी परिवार ने विरोधय तीर्थ पर भगवान के लिए भेंट किया रजत पालना, हर्षोल्लास से जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने पालना भेंट किया। कुशलगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा बैठक में सड़क और पेयजल पर चर्चा, विकास कार्यों को गति देने का संकल्प। वागड़ क्षत्रिय महासभा ने सख्त कार्रवाई करने की मांग की, सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पदमुक्ति की मांग उठाई। कालू कामड़ा को नई ग्राम पंचायत में शामिल करने का विरोध, भूजातों का ओढ़ा में बने रहने की मांग। अंतरराज्यीय लूट गिरोह का पर्दाफाश, सरगना गिरफ्तार, 3 किलोमीटर 918 ग्राम चांदी के जेवर और बाइक बरामद। चितरी पुलिस ने बाइक पर कट्टों में देशी महुआ शराब ले जाते आदतन अपराधियों को धर दबोचा। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। जिंदगी से हार मानने वालों के लिए प्रदेश के सुदूर जनजातीय जिले बांसवाड़ा का 10 साल का कृष्णा एक मिसाल बन सकता है, जिसके जन्म से ही न हाथ और न ही पैर होने के बावजूद वह न सिर्फ पढ़ाई में अव्वल है, बल्कि बल्ले से चौके छक्के भी मारता है। अपने जज्बे से सबको प्रेरित करने वाला कृष्णा दोनों कोहनियों से पेन पकड़कर लिखता है, घुटनों में चप्पल पहनकर चलता है और क्रिकेट भी खेलता है। 6ठी कक्षा का यह होनहार छात्र कभी स्कूल मिस नहीं करता, चाहे बारिश हो, गर्मी हो या कड़ाके की ठंड। उसका सपना है कि वो बड़ा होकर क्रिकेटर के साथ ही टीचर भी बने। बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन पंचायत समिति के खोरीपाड़ा गांव में रहने वाले प्रभुलाल महिला मजदूरी करते हैं। लकड़ी काटकर अपने परिवार का गुजारा चलाने वाले प्रभुलाल के घर जब कृष्णा का जन्म हुआ तो खुशी के साथ साथ दुख भी था। बच्चे के न हाथ थे और ना ही पैर, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि प्रभुलाल के सारे दुख दूर हो गए। इसलिए उन्होंने उसका नाम कृष्णा रखा। कृष्णा का बचपन आसान नहीं था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, चुनौतियां बढ़ती गई। वह भी आम बच्चों की तरह खेलना और पढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति इससे मुश्किल बनाती थी। फिर भी कृष्णा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने घुटनों से चलना शुरू किया और 4 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू कर दिया। 5 साल का था जब उसकी माँ का देहांत हो गया। अब उसके दादाजी उसे रोज सुबह 2 किलोमीटर दूर पीएम श्री स्कूल छोटी सरवन छोड़ने जाते हैं। स्कूल की छुट्टियां होने पर वह बाकी बच्चों के साथ पैदल ही घर लौटता है। कृष्णा के टीचर बताते हैं कि उसका होमवर्क कभी भी अधूरा नहीं रहता। वह हमेशा समय पर अपना काम पूरा करता है। सुबह पिता मजदूरी के लिए जल्दी निकल जाते हैं, इसलिए कृष्णा खुद नहा धोकर तैयार हो जाता है और स्कूल के लिए निकल पड़ता है। उसकी मेहनत और लगन का नतीजा है कि वह कक्षा के सबसे होशियार बच्चों में गिना जाता है। कृष्णा की कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों के आगे घुटने टेक देता है। उसकी मुस्कान और हौसला बताता है कि अगर मन में ठान लिया जाए तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। सब इसको पढ़ाई भी अच्छी है, लड़का पढ़ लिख के होशियार भी है थोड़ा लिखने में, तो इसको सरकार के तरफ से हमारा
कुछ न कुछ इसको आगे ले जाए, कोई न कोई फायदा मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। इसके लिए आगे इसकी भविष्य भगवान ने तो दे दी है, देख रिया है कि खाली लंगड़ा है कि हाथ पाँव नहीं है, तो बाकी इसको कोई न कोई सरकार मदद करे इसके लिए। इसका नाम है कृष्णा, मेरा नाम है विश्राम। हाँ, क्रिकेट में अच्छा ये खेलता है, खेलता रहता है, पढ़ाई में भी अच्छा है। ये कोई न कोई यहाँ काम देता है तो काम ये रात भर में ये खत्म करता है काम। कोई स्कूल में तो कोई समस्या नहीं है सर, यहाँ तो छोड़ना पड़े ले जाना पड़े, कोई समस्या नहीं है स्कूल में। हाँ, कोई न कोई लाभ तो खाली अपने 10,000 रुपया मળી જાય ને, तीसो बाकी कहीं नहीं મળે। मेरा नाम विश्राम। मैं ये मानता हूँ कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, उस बच्चे को आगे मोटिवेट करना चाहिए पैडलिंग वगैरह या फिर साइकिलिंग वगैरह के लिए, या फिर आप उसको क्रिकेट के लिए आगे प्रोत्साहित करो, है ना, मोटिवेट करो। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बाकी इस बच्चे को मैं 12th क्लास में लेके जाता हूँ, तो 12th क्लास में ये बच्चा जाता है तो वहाँ पे भी ये दूसरे बच्चों को मोटिवेट करता है, दूसरे बच्चों को बोलता है कि पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मतलब जब बच्चे मोटिवेट नहीं होते हैं या फिर डीमोटिवेट होते हैं तो दूसरे बच्चों को इनको देख के सीखते हैं, कृष्णा को देख के ये सीखते हैं कि हाँ हमें भी पढ़ना है, कृष्णा जैसे पढ़ रहा है हमें भी पढ़ना है। तो ये दूसरे बच्चों को बहुत प्रेरित करता है। छात्र का नाम कृष्णा है सर, और इसके पिताजी का नाम प्रभुलाल है, और इसके जो अभी सारी जो सुविधाएं हैं और जो भी काम है इसके उसके दादाजी के साथ रहता है, और दादाजी इसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं सर। और ये जुलाई से ही एडमिशन लिया इसने, इसी सत्र से 24-25 में। पहले ये केरीपाड़ा में था और केरीपाड़ा से इनको इनके फादर ने वहाँ पर रख दिया था उदयपुर में एंड सेवा संस्थान में। तो वहाँ से बराबर उनको प्रॉपर कोई हेल्प करने वाला नहीं मिला, तो वापस ये हमने बोला कि यहाँ वापस इसे एडमिशन करवा दो अपनी छोटी सरपन में। तो तब से ये यहीं पर ही है और ये सारी एक्टिविटी बढ़िया तरीके से कर लेता है, पढ़ने में भी होनहार है सर, और आगे जा कर के ने मतलब टीचर बनना चाहता है। तो दूसरी अदर एक्टिविटी में भी जैसे अपने क्रिकेट है, ये सारी एक्टिविटी में भाग लेता है, कल्चर एक्टिविटी में भी अच्छा भाग लेता है, और आगे हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हाँ, योजनाओं को लेकर, हाँ, योजना में इसमें कल्याणकारी ये जो योजना है उसमें इसको छात्रवृत्ति जो गवर्नमेंट से मिलती है तो वो मिलती है, और ये एस्कॉर्ट भत्ता वो भी गवर्नमेंट से मिलता है इसको। सर ये जिस कक्षा में पढ़ रहा है उसमें ये अलग से इसको कुछ सुविधा मिलती है कि जो आम बच्चे हैं उनके साथ ही बैठ के पढ़ता है? आम बच्चे हैं उसी के साथ ही बैठता है। सर आपका नाम और पद? हाँ, एरिक डिंडोर, प्रधानाचार्य राव मावी, छोटी सरपंच। आनंदपुरी क्षेत्र के अनास नदी पर एक हादसे में बाइक और ऊंट गाड़ी की टक्कर में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से स्थानीय अस्पताल अर्थुना ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। एम्बुलेंस चालक मयंक शर्मा ने बताया कि घायल युवकों में से महेश और गोविंद का उपचार किया गया और दोनों को वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। वहीं तीसरे युवक आशीष निवासी सरवई को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। मयंक शर्मा के अनुसार महेंद्र, गोविंद और आशीष तीनों बाइक से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उनकी बाइक ऊंट गाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में महेश और गोविंद गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार जारी है, जबकि आशीष की जान नहीं बच सकी। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तीन होगा महेश, गोविंद और आशीष। तो महेश और गोविंद ये दोनों घायल है? जी ये घायल है, और आशीष है जो डॉक्टर ने मृतक घोषित कर दिया। मृत घोषित कर दिया। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये आनंदपुरी के पास में सरवई के रहने वाले हैं। हाँ। और आनंदपुरी के पास में अनास पुल के पास में इनका एक्सीडेंट हुआ। बाइक से हुआ था। और सामने क्या था? सामने ऊँट लड़ी थी, ऊँट गाड़ी थी। ऊँट गाड़ी के अंदर ये भिड़े तीनों? हाँ, ऊँट गाड़ी से तीनों भिड़े हैं। आशीष की मौत हो गई? आशीष की मौत हो गई। और गोविंद और महेश दोनों घायल है? जी। मोटा गांव थाना क्षेत्र के बोरदा गांव में एक निजी स्कूल बस ने बाइक चालक को टक्कर मार दी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी। घायल बाइक चालक को तुरंत स्थानीय गनोड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया।
परिजनों के अनुसार घायल कमलेश पुत्र हुरजी बोरदा गांव का निवासी है। एमजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को देखते हुए उसे उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि कमलेश बाइक से गांव में किसी काम के लिए गया था। इसी दौरान निजी स्कूल की बस ने उसे चपेट में ले लिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। फिलहाल उसका इलाज उदयपुर में चल रहा है। क्या नाम है और क्या मामला है ये? कमलेश पिता हुरजी, निवासी कहाँ का ये? बोरदा का। बोरदा कौन सा? ये अपने बावनपाड़ा बोरदा का। ठीक है, ये थाना कौन सा लगता है? मोटा गाँव लगता है। मोटा गांव लगता है। ये घटना कहाँ घटी है? बोरदा में गाँव में ही हुई। बोरदा गांव में क्या हुआ है? ये भारतवर्ष गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। ये दुकान पे गया था, रिटर्न आ रहा था, उसको टक्कर मारी दी। स्कूल बस ने टक्कर मारी। भारद्वाज स्कूल की बस है हाँ और ये स्कूल की बस में बच्चे छोड़ के वापस घर जा रही थी। हाँ, उस दौरान हुआ है? उस दौरान हुआ। अच्छा अच्छा, ये कहाँ गया था? ये गांव में क्या लेने गया? ये दुकान पे जा रहा था। सामान लेने जा रहा था। हाँ। ठीक है, तो अभी कहाँ ले गए थे फिर इसको? ये उदयपुर के लिए था। गनोड़ा ले गए थे। गंदोड़ा ले गए, गंदोड़ा से माना के बासुड़ा ले गए। फिर यहाँ से भी नहीं, उदयपुर रेफर करेंगे। डॉक्टर ने उदयपुर रेफर कर दिया। हालत गंभीर बता रहे इसकी। गंभीर बता रहे। क्या नाम बताया इसका? कमलेश कमलेश पिता हुरजी और निवासी बोरदा, और थाना कौन सा पड़ता है? मोटा गाँव। मोटा गांव। निजनावट गांव में बाइक और ऑटो की टक्कर में चचेरे भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल कुशलगढ़ ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एमजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। एमजी अस्पताल में डॉक्टरों ने चचेरे भाई राजू पुत्र धुलिया को मृत घोषित कर दिया, जबकि बहन कृष्णा पुत्री हूरपाल का उपचार जारी है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और कृष्णा को उपचार के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया है। परिजनों ने बताया कि बुधवार को चचेरी बहन की शादी होने वाली थी और दोनों शादी की खरीदारी के लिए कुशलगढ़ जा रहे थे। रास्ते में बाइक ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। हादसे में ऑटो में सवार चचेरे भाई और बहन दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें भाई की उपचार के दौरान मौत हो गई। बहन का इलाज अभी भी चल रहा है। इन दोनों का और कहाँ के रहने वाले, क्या घटना घटी है? राजू पुत्र दुलिया, निवासी लक्ष्मणपुरा, प्लस कृष्ण पिता हुरपाल लक्ष्मणपुरा। ये दोनों शादी के कपड़े लेने के लिए कुशलगढ़ जा रहे थे। रास्ते में बिजनावट में बाइक वाले ने टक्कर मारी, जिसकी वजह से दोनों को चोट लगी, घायल हो गए। तो वहाँ से भी रेफर कर दिया गया बांसुड़ा एमजी अस्पताल में और राजू को मृत घोषित कर दिया गया। और कृष्णा का उपचार जारी है? जी सर, ये काय में जा रहे थे ये दोनों? ऑटो में जा रहे थे। ऑटो में ये दोनों ही थे कि और भी थे लोग? पूरी फैमिली के साथ जा रहे थे। उनको लगी नहीं लगी? दूसरी फैमिली उनको को नहीं लगी, उन दोनों को ही लगी। बाइक वाले ने टक्कर मारी। तो ये दोनों आगे बैठे थे क्या? जी सर, आगे बैठे। ऑटो में आगे बैठे थे दोनों? हाँ, आगे बैठे। ठीक है, ऑटो चला रहा था क्या ये? ना, ऑटो नहीं चल रहा था। ऑटो कोई और चला रहा था? जी सर। ठीक है, तुम्हारा नाम सुनील, क्या लगता है तुम्हारा ये? मेरे अंकल का लड़का प्लस मेरी सिस्टर है। राजू। हाँ जी सर। फाल्गुन कृष्ण एकादशी के अवसर पर परंपरागत फागोत्सव कार्यक्रम रात्रि 8 बजे एमजी हॉस्पिटल के निकट स्थित स्वयंभू त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर फागोत्सव मंडल के अध्यक्ष विनोद जोशी, माधव जोशी, किंकर कपिल जोशी, नंदकिशोर वैष्णव, हर गोविंद भावसार, विष्णु कंसारा, अमृतलाल सनाटिया, चंद्रकांत कंसारा, केशव शर्मा, राजेंद्र वैष्णव, अमित व्यास और हरिवंश पंचाल ने मधुर फाग भजनों की प्रस्तुति दी। संगीत में राजू भाई डबगर ने ढोलक, विमल कंसारा ने मंजीरे और दीपक भावसार ने करताल पर शानदार संगत की। मंदिर के पुजारी हरीश भाई ने महादेव का मनोहारी श्रृंगार किया, जिसने सभी का मन मोह लिया। आयोजन की समस्त व्यवस्था श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव अखंड अन्न क्षेत्र सेवा समिति द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में भक्तों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और फागोत्सव की धूम मची रही। छोटी सादड़ी के दयानंद वाटिका में पिछले 25 वर्षों से संचालित अफीम तोल केंद्र को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के नारकोटिक्स विभाग के फैसले से क्षेत्र के अफीम किसानों में भारी नाराजगी फैल गई है। किसान विकास समिति के इस निर्णय का कड़ा विरोध जताते हुए सांसद सीपी जोशी को पत्र लिखकर तोल केंद्र को पूर्व स्थान पर ही बनाए रखने की मांग कर रहे हैं। किसान विकास समिति के जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र गुजराती ने बताया कि दयानंद वाटिका एक सुविधाजनक और सुरक्षित स्थान है, जहां यह केंद्र लंबे समय से चल रहा है। इस परिसर में 15 कैमरे हैं और बड़ा हॉल उपलब्ध है। इसके अलावा पुलिस थाना और अन्य सरकारी कार्यालयों की नजदीकी के कारण यह स्थान सुरक्षा की दृष्टि से भी उपयुक्त है। विगत कई वर्षों से अफीम तोल केंद्र छोटी सादड़ी दयानंद वाटिका में
आयोजित किया जा रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपखंड मुख्यालय छोटी सादड़ी में ही अफीम तोल केंद्र स्थापित किया जाए और जो रॉयल किंग होटल है वो एक प्राइवेट निजी होटल है, उसमें जाने आने में किसान काफ़ी दुविधा महसूस करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा जिला अफीम अधिकारी, कमिश्नर महोदय सभी से कि भाई छोटी सादड़ी उपखंड मुख्यालय पे दयानंद वाटिका में अफीम तोल केंद्र स्थापित किया जाए, अन्यथा दूसरी जगह अगर तोल केंद्र हुआ तो किसान आक्रोशित होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। पालोदा नोहरे में भट्ट मेवाड़ा समाज ने खर्चीले रीति रिवाजों को सरल और सस्ता बनाने के उद्देश्य से एक बृहद बैठक का आयोजन किया। यह बैठक कस्बे की नोहरे में 5 चोखला और 4 जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर और उदयपुर की कार्यकारिणी और समाजजनों की मौजूदगी में हुई। बैठक की अध्यक्षता समाज अध्यक्ष जयप्रकाश पंड्या ने की, जिसमें मुख्य अतिथि कमल किशोर व्यास और अमृतलाल उपाध्याय, साथ ही विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश पुरोहित, मुकेश चंद्र पंड्या, गिरजा शंकर पंड्या, पंकज जोशी, नवीन चंद्र भट्ट, राधेलाल व्यास, गणेश लाल दवे आदि शामिल रहे। बैठक की शुरुआत रमेश चंद्र व्यास ने अतिथियों और समाजजनों का शब्द सुमन से स्वागत करके की। मंच से वक्ताओं ने समाज में एकता पर जोर देते हुए विकास में बाधक समस्याओं के समाधान के लिए 20 सदस्यीय दल बनाने की आवश्यकता बताई। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए महिला समिति, युवाओं के उत्थान के लिए युवा संगठन और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा समिति के गठन पर चर्चा हुई। समाज अध्यक्ष जयप्रकाश पंड्या ने कोष बढ़ाने के लिए प्रति परिवार 500 रुपए वार्षिक सहयोग राशि देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक परिवार यह राशि देगा तो इससे समाज में नवीन कार्यों का आयोजन संभव होगा। इस कोष का उपयोग समाज उत्थान, बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और युवाओं को प्रोत्साहन जैसे कार्यों में किया जाएगा। राधेलाल व्यास और मुकेश पंड्या ने बांसवाड़ा में स्थित छात्रावास की जमीन के विकास पर भी जोर दिया। समाज के सचिव विमल भट्ट और विभिन्न गांवों से आए कार्यकारिणी पदाधिकारियों ने विवाह में केवल 4 तोला सोना देने का प्रस्ताव रखा। चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक विवाह में 4 तोला सोना ही उपयोग किया जाएगा। इससे समाज में एकरूपता आएगी और मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में खर्चीली शादियों के कारण सामाजिक असमानताएं बढ़ रही है, जिससे यह कदम रोकने में मदद करेगा। पालोदा में आयोजित इस बैठक में समाज सुधार के लिए कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में नरेंद्र कुमार व्यास, गणेश लाल दवे, मुकेश उपाध्याय, सुरेश कुमार दवे, युवा अध्यक्ष दीपक उपाध्याय, लक्ष्मी लाल पंड्या, कमला शंकर पंड्या, विनोद व्यास, अरविंद जोशी, विजय जोशी, महेंद्र व्यास, अरुण जोशी, उपेंद्र पंड्या, अनिल पंड्या, सतीश उपाध्याय आदि उपस्थित रहे। संचालन शैलेश पंड्या और विमल भट्ट ने संयुक्त रूप से किया, जबकि आभार महेंद्र कुमार पंड्या ने व्यक्त किया। बांसवाड़ा जिले के भुंगड़ा गांव में एक घर में उस समय हड़कंप मच गया जब खाना बनाते समय गैस टंकी में अचानक आग लग गई। यह घटना हेमलता भरत पंचाल के घर में हुई, जहां वह अपनी रसोई में रोजमर्रा की तरह खाना बना रही थी। अचानक गैस टंकी में लपटें उठने लगी, जिससे घर में अफरा तफरी मच गई। इस संकट के बीच हेमलता के पुत्र कृष ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। नन्हा कृष, जिसकी उम्र भले ही कम हो लेकिन हिम्मत बहुत बड़ी थी, उसने तुरंत जलती हुई गैस टंकी को उठाया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस बहादुरी भरे कदम से न केवल घर का कोई बड़ा नुकसान होने से बच गया, बल्कि संभावित भयानक हादसा भी टल गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। स्थानीय निवासी कुतुबुद्दीन बोहरा सहित कई लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। सभी ने मिलकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। इसी बीच गांव के उप सरपंच सोहन लाल पटेल भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने तत्काल भुंगड़ा थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हुई और एएसआई महबूब खान के नेतृत्व में कांस्टेबल पंकज पाटीदार के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और आग पर पूरी तरह काबू पाने में सहायता की। सौभाग्य से इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यह हादसा गैस टंकी के इस्तेमाल में सावधानी बरतने की जरूरत को रेखांकित करता है। लोगों ने कृष की बहादुरी की जमकर तारीफ की।
और कहा कि उसकी सूझबूझ ने एक बड़ी अनहोनी को रोक दिया। भामाशाह गांधी परिवार ने विरोधय तीर्थ पर भगवान को झुलाने के लिए एक रजत पालना भेंट किया। एवीएस प्रवक्ता संकेत जैन और सचिव लोकेश शाह ने बताया कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से तीर्थ निर्माण और संरक्षण में गांधी परिवार हमेशा अग्रणी रहा है। संजय गांधी, राजेश गांधी और नितेश गांधी पुत्र केसरीमल गांधी ने 2400 भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव में हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए यह पालना भेंट किया। यह रजत पालना अध्यक्ष मोहन लाल पिंडारमिया, उपाध्यक्ष धनपाल लालावत और अनिल जैन तलवाड़ा के हाथों सौंपा गया। इस अवसर पर केसरबान गांधी, सुषमा गांधी, राखी गांधी, प्रीति गांधी, यश गांधी, प्रियल गांधी सहित एवीएस परिवार और विरोधय तीर्थ कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। विरोधय तीर्थ कमेटी ने यश गांधी, राजेश गांधी और समस्त गांधी परिवार का सम्मान किया। जैन ने बताया कि एवीएस अध्यक्ष राजेश गांधी तीर्थ के हर कार्य में भामाशाह की भूमिका निभाते हैं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। गांधी परिवार ने पूर्व में भी कई तीर्थों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुशलगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधान कान्हिग रावत ने की, जबकि सचिव विकास अधिकारी पंचायत समिति कुशलगढ़ रामराज की उपस्थिति में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और सरपंच मौजूद रहे। अपने संबोधन में प्रधान कान्हिग रावत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को साकार करने के लिए जो गांव अभी तक पक्की सड़कों से वंचित है, उन्हें पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। पहले 350 जनसंख्या वाले गांव को सड़क सुविधा दी गई थी, अब 250 जनसंख्या वाले गांव को भी स्वीकृति देकर पक्की सड़कों से जोड़ने का निर्णय लिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर गांव के गरीब परिवार को आवास योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध हो। बैठक में विद्युत विभाग से कैलाश जाजोरिया, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से बंसीलाल, महिला एवं बाल विकास विभाग से विशाल दांतला, चिकित्सा विभाग से डॉक्टर गिरीश भाबोरा, जल संसाधन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पशुपालन विभाग और कृषि विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। चर्चा के दौरान पेयजल समस्या से निपटने के लिए पेयजल टैंकरों की व्यवस्था, सड़कों के विकास और विद्युत विभाग से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। विभागीय अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान के लिए उचित आश्वासन दिया। अंत में प्रधान महोदय ने सभी का आभार व्यक्त किया। विकास अधिकारी पंचायत समिति कुशलगढ़ ने बैठक में उपस्थित सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए उनके योगदान की सराहना की। सब कानिंग जी, जो आज साधारण सभा की बैठक हुई है, उसमें पंचायतों के लिए क्या क्या मुद्दे और क्या क्या समस्या सामने आई है, इसके बारे में जानकारी देना। आज की ये साधारण सभा हमारी विशेष साधारण सभा थी। इसमें हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि प्रत्येक गांव डामर सड़क से जुड़े। इसमें 300 से अधिक जनसंख्या वाले सारे गांव डामर सड़क से जुड़ चुके थे, लेकिन अब 250 से अधिक की जो जनसंख्या है वो गांव वंचित थे। तो उन गांवों का चयन कर उनका अनुमोदन करने हेतु ये साधारण सभा की बैठक आहूत की गई थी। इसमें विशेष करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि प्रत्येक गरीब परिवार को पक्का आवास मिले, और पूर्व में जो हमारे टारगेट थे वो पूरे हो चुके हैं, और अभी पुनः जो वंचित हैं, जो लोग पात्र हैं लेकिन वंचित रह गए थे, उनको पुनः सर्वे करके इसमें आवास प्लस में जोड़ा जा रहा है, और उसकी तारीख 31 मार्च अंतिम है। तो वहाँ हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी थे उनको निर्देशित किया गया है कि आपकी ग्राम पंचायत में कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित नहीं रहे, वो गांव-गांव जा कर के इन पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की सर्वे में जोड़कर उनको लाभ दिलावें। वागड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान ने डूंगरपुर में राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा।
इस ज्ञापन में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा महावीर राणा सांगा के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में कठोर कानूनी कार्रवाई करने और उनकी राज्यसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की गई। वागड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान डूंगरपुर ने राज्यपाल को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाने की मांग की गई। सांसद रामजीलाल सुमन ने महावीर महाराणा सांगा को गद्दार कहकर विवादास्पद और अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिससे राजपूत समाज और सनातन धर्म के अनुयायियों में भारी नाराजगी फैल गई है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि महाराणा सांगा एक साहसी योद्धा थे, जिन्होंने देश की अखंडता की रक्षा के लिए विदेशी आक्रमणकारियों से कई युद्ध लड़े। ऐसे में राज्यसभा जैसे लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की बयानबाजी निंदनीय और विकृत मानसिकता को दर्शाती है। महासभा ने सांसद के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई और उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग दोहराई। इस अवसर पर वागड़ क्षत्रिय महासभा के जिला महामंत्री भोपाल सिंह खुमानपुर, शंभू सिंह भूपेंद्र सिंह देवला, शार्दुल सिंह राठौड़, चंद्रवीर सिंह, देवी सिंह भेकरेड़, पुष्पेंद्र सिंह मांडव, जितेंद्र सिंह मांडवा बियोला, घनश्याम सिंह वाजेड़ा, मनोहर सिंह, हरेंद्र सिंह झाला, महेंद्र सिंह मुरला, वीरेंद्र सिंह करणी सेना, नवल सिंह, रविंद्र सिंह और योगेंद्र सिंह मौजूद रहे। सर, आज किस प्रकार का ज्ञापन और प्रदर्शन किया जा रहा है? आज हम राजपूत समाज जिला डूंगरपुर से सभी राजपूत हैं जो कलेक्टर साहब को इनके थ्रू ज्ञापन राज्यपाल महोदय को भेजने के लिए एकत्रित हुए हैं। और ये जो ज्ञापन जो है, जो एक अपनी समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा है, जो हमारे एक क्रांतिकारी और हमारे पूर्वज योद्धा, महान योद्धा महाराणा सांगा के बारे में जो अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है और इनको गद्दार कहकर इस तरह से अपमानित किया है, तो उसके लिए राजपूत समाज के अंदर आक्रोश व्याप्त है। और इसके लिए हम जो एकत्रित होकर के ये ज्ञापन देने के लिए, और हम यहाँ जो अपेक्षा करते हैं कि जिन्होंने ये टिप्पणी की है उनके साथ जो कानूनी कार्रवाई करके इनको राज्यसभा सांसद का जो पद है उससे पदच्युत करके इनको हटाया जाए और इनको है जो कानूनी कार्रवाई करके सजा दी जाए। दोवड़ा पंचायत समिति के भोजातों का ओड़ा गांव से जुड़े कालू गामड़ा के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कालू गामड़ा को नई ग्राम पंचायत में शामिल करने का विरोध करते हुए इसे पुरानी ग्राम पंचायत में यथावत रखने की अपील की। कालू गामड़ा गांव का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर अंकित कुमार सिंह से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। मंडल ने बताया कि कालू गामड़ा वर्तमान में भोजातों का ओड़ा ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है। जल्द ही शुरू होने वाली परिसीमन प्रक्रिया में गेहूंवाड़ा को नई ग्राम पंचायत बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें कालू गामड़ा को जबरदस्ती शामिल करने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों ने सभा आयोजित कर इसका पुरजोर विरोध किया। उनका कहना है कि कालू गामड़ा से भोजातों का ओड़ा ग्राम पंचायत भवन की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। ऐसे में नई ग्राम पंचायत में शामिल करने का फैसला ग्रामीणों को स्वीकार नहीं है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे आंदोलन करेंगे। हमारे वर्तमान में ग्राम पंचायत भोजातों का ओड़ा का जो राजस्व गाँव है कालू गामड़ा, इस कालू गामड़ा का जो राजस्व गाँव है, इसको पास ही गेहूंवाड़ा के लोग उनको जोर जबरदस्ती इस गाँव को अपनी पंचायत में मिला के नवसृजित पंचायत बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारे जो गाँव के लोग हैं और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इन लोगों ने सर्वसम्मति से ग्राम सभा प्रस्ताव के माध्यम से निर्णय लिया कि हम हमारी ग्राम पंचायत भोजातों का ओड़ा में यथावत रहेंगे। हम किसी प्रकार की दूसरी नवसृजित पंचायत बन रही है उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि भारी लोगों का विरोध है। लोग मतलब ये कहने के लिए तैयार है हम आने वाले जो पंचायती राज चुनाव है उसका हम बहिष्कार करेंगे, लेकिन हम किसी प्रकार की दूसरी पंचायत में नहीं जाएंगे। ये सब लोगों का, गाँव के लोगों का आह्वान है कि हम यथावत भोजातों का ओड़ा में ही रहेंगे। तो कालू गामड़ा को भोजातों का ओड़ा यथावत रखा जाए, ये माननीय कलेक्टर महोदय से मैं कहना चाहता हूँ। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय लूट गिरोह का खुलासा करते हुए इसके सरगना को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 3 किलो 918 ग्राम चांदी के जेवर और लूटी गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बिछीवाड़ा थाने के सब इंस्पेक्टर अब्दुल मुनाफ ने बताया कि चुंडावाड़ा निवासी कालू डामोर ने 6 मार्च को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कालू ने बताया कि 26 फरवरी की रात को वह अपनी बाइक से NH 48 पर जा रहा था, तभी
आमझरा गांव के पास एक बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने उसकी बाइक के आगे अपनी बाइक लगाकर उसे रोक लिया। बदमाशों ने उसे धमकाया और उसकी बाइक, मोबाइल फोन और 8,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर एक विशेष टीम का गठन किया। जांच के दौरान पुलिस ने शिशोद निवासी विजय उर्फ विजेश आहारी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथियों के साथ इस वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की। इसके अलावा उसने राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती जिलों में लूट की कई अन्य घटनाओं में अपनी संलिप्तता भी स्वीकारी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 किलो 918 ग्राम चांदी के जेवर और लूटी गई एक बाइक बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और उनकी आपराधिक गतिविधियों का पता लगाया जा सके। दिनांक 6/3/25 को प्रार्थी कालूपिता जीवा डामोर निवासी चुंडावाड़ा ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी कि दिनांक 28/2/25 को अपनी मोटरसाइकिल लेकर जा रहा था, जहां एक मोटरसाइकिल पर 4 बदमाश सवार होकर आए और कालू के साथ मारपीट कर उससे मोटरसाइकिल, मोबाइल, एंड्रॉइड फोन और नकदी 8,000 रुपये लूट के ले गए। उसके पश्चात थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा पुराने चालानशुदा आरोपी एवं संदिग्धों की तलाश कर विजय उर्फ विजेश निवासी सिसोद को डिटेन कर पूछताछ की तो विजय ने उक्त घटना के साथ अन्य 7 अपने साथियों के साथ में घटना करना स्वीकार किया है। विजय से एक मोटरसाइकिल और 3 किलो 918 ग्राम चांदी के जेवरात जब्त किए गए हैं। शीघ्र ही अन्य घटनाओं का खुलासा किया जाएगा। डूंगरपुर जिले की चित्री पुलिस ने मोटरसाइकिल पर कट्टों में भरी देशी महुआ शराब के साथ एक आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पहले भी शराब तस्करी के 5 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने मोटरसाइकिल सहित 105 बोतल देसी महुआ शराब बरामद की। चित्री थाना प्रभारी परमेश्वर पाटीदार ने बताया कि 27 फरवरी को नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल को रोका। मोटरसाइकिल के पीछे दोनों तरफ बड़े बड़े प्लास्टिक के कट्टे बंधे हुए थे। पुलिस ने कट्टों की तलाशी ली तो चालक मोटरसाइकिल छोड़कर खेतों की ओर भाग गया। कट्टों में पाउच के अंदर देशी महुआ शराब भरी मिली, जिसकी गिनती करने पर कुल 105 बोतलें निकली। पुलिस ने शराब और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। बाद में वाहन के नंबर के आधार पर मालिक हरीशपुत्र गटूपाल की निवासी वाणियाप को गिरफ्तार किया। हरीश ने शराब परिवहन की बात कबूल की। उसके खिलाफ पहले से शराब तस्करी के 5 मामले दर्ज हैं। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।